नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर। आज का मित्रों जो मेरा वीडियो है वह है बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो कक्षा 11 की एक पोएम है अ फोटोग्राफ। आप इस नाम से ही जान गए होंगे कि इसमें जो बात की जाएगी वो फोटोग्राफ के बारे में, यानी कि जो चित्र है उनके बारे में बात की जाएगी। मित्रों, इस कविता को लिखा है मित्रों शर्ले टॉलसन ने। बहुत अच्छी कवित्री हुई हैं ये। इस कविता में बताते हैं अपने परिवार के बारे में, किस प्रकार से उनकी दो चचेरी बहनें थीं, कैसे उनके साथ वो खेलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, यानी पूरा जो वर्णन है उनके बचपन को उसमें करेंगी, और कैसे वो अपनी माँ को याद करती हैं इस कविता के माध्यम से। मित्रों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता अ फोटोग्राफ। सबसे पहले मित्रों लिखा हुआ है द कार्डबोर्ड वाज शो मी हाउ इट वाज, यानी कार्डबोर्ड जो है वो हमें दिखाता है कि ये कैसे। कार्डबोर्ड का मतलब मित्रों चित्र होता है, यानी अपनी माँ को याद करते हुए जो पुरानी तस्वीर लगी हुई है, कार्डबोर्ड लगा हुआ है, वो उसको देखकर वो कहती है कि शो मी, वो मुझे दिखाती है हाउ इट वाज, वो कैसी थी, मतलब वो कैसे प्रतीत हो रही थी। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन, देखो बताया गया ना इसमें, व्हेन द टू गर्ल्स कजिन, जब दो चचेरी बहनें, वेन पैडलिंग। अब यहाँ मतलब जो पैडलिंग वर्ड आया है ये आया है, जैसे आप जानते हैं कि कैसे बच्चे खेलते हैं हाथ पकड़कर अपनी माँ का, इस प्रकार से बताते हैं वेन पैडलिंग, कैसे चचेरी जो दोनों बहनें हैं वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेलती हैं, पैडलिंग करती हैं। कहाँ पर? बीच पर, किसी समुद्र के किनारे। वन ऑफ बताया गया, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, बताया गया देखो ईच वन, प्रत्येक, होल्डिंग पकड़े हुए थी, वन ऑफ माई मदर हैंड्स, मतलब दोनों लोग में क्या कर रही थी, अपनी माता के हाथों को पकड़े हुए रखी थी। एंड सी द बिग गर्ल, और देखो बड़ी लड़की को, यानी इशारा करते हुए, वो चित्र पर इशारा करते हुए कहती हैं कि देखो बड़ी लड़की को। बताया गया इसमें सम 12 ईयर्स आर सो, मतलब लगभग 12 वर्ष की थी। सो का मतलब इसलिए किया गया 12 वर्ष की ही थी, या कुछ उसके आसपास की बात की गई, यानी जो बड़ी लड़की है वो 12 वर्ष की थी। वो तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। बताया गया इसमें कि वह तीनों, ऑल थ्री, वह तीनों खड़ी होकर क्या करती हैं, वो स्थिर होती हैं, और स्टिल अब तक मतलब खड़ी होती हैं, स्टूल बदल लिखा गया है, टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के माध्यम से, एट द अंकल, मतलब अंकल पर या अंकल के साथ, जो चाचा है उनके साथ, विद द कैमरा, के साथ में, कैमरा के साथ में, ऊपरी चाचा की ओर देखकर क्या करती हैं, मुस्कुराती हैं। देखो बताया गया इसमें, ये आगे बताया गया आ स्वीट फेस, एक मनमोहक चेहरा, एक मधुर चेहरा, माय मदर्स, मेरी माता जी का। मदर्स में ट्रॉफी एस लगाया है, इसका मतलब है कि माता जी की बात की जा रही है। दैट वाज बिफोर आई वॉज बर्न, ये तब का था जब मेरा जन्म हुआ था, यानी मेरे जन्म से पहले की बात थी ये। एंड द सी, और जो समुद्र था, सी का मतलब क्या होता है मित्रों, समुद्र, व्हिच अपीयर्स, जो लगता है, प्रतीत होता है, प्रकट होता है, टू हैव चेंजलेस, काफ़ी कम बदला हुआ, यानी जो समुद्र था वो बदला हुआ नहीं लग रहा था। वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिस्ट फीट, ठीक है, उसने क्या किया, वो धो रहा था। वास्ट मतलब क्या होता है, धोना, माफ कीजिएगा, धोना होता है वास्ट मतलब। देयर टेरेबली ट्रांसिस्ट फीट का मतलब क्या होता है, टेरेबली मतलब होता है कि देखो टेरेबली का वैसे तो अर्थ होता है डरावना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टेरेबली ट्रांसिस्ट का मतलब मित्रों होगा अत्यधिक अल्पकालिक, यानी कि अल्पकालिक, कम समय तक रहा हुआ, ठीक है, कम समय तक रहा हुए पैरों को क्या कर रहा था, वो धो रहा था। कौन? समुद्र, क्योंकि मैंने बात पहले बताई आपको, वे बीच पर एक हैं अपनी माता जी के साथ। देखो बताया गया इसमें आगे दूसरे पैराग्राफ में, सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब लगभग 20-30 साल बाद, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह क्या कर रही थी, हंस रही थी उस स्नैपशॉट, यानी कि उस तस्वीर पर, ठीक है, यानी जो यादें थी उनकी, उस पर वे क्या कर रही थी, हंस रही थी। और क्या बताया गया, सी बेटी एंड डॉली, वो कहती हैं उनकी जो
माता जी हैं वो कहती है कि देखो इसको, बेटी और डॉली को, उनको जो पुत्रियां होती हैं उनको कहती है कि देखो भाई इनको, बेटी और डॉली को देखो कैसे लग रही हैं चित्र में। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने बताया कि देखो भाई हमने हाउ दे ड्रेस्ड, मतलब उन्होंने कैसे पहन रखा, मतलब हमारे लिए, फॉर द बीच मतलब कपड़े पर, कपड़े की बात की गई है, किनारे पर कैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, बीच के जो किनारा है मतलब समुद्र का जो किनारा है उस पर कैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इन हर डॉटर, सॉरी लाफ्टर लिखा हुआ है, यानी द सी हॉलीडे यानी कि जो समुद्र का तट है वो छुट्टी मनाने के लिए बताया गया, समुद्र का जो तट है छुट्टी मनाने के लिए वाज हर पास्ट, वो उनके समय में हुआ करता था, मतलब जो छुट्टियां उनकी होती थी समुद्र के किनारे पर ही बीतती थी। बताया गया इसमें माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी क्या थी, ये अतीत की हंसी बन गई थी। माइन इज हर लाफ्टर बताया गया है और मेरे लिए उनकी अतीत की हंसी बन गई थी। बोथ बुराई बताया गया, बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस बताया गया इसमें, बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस बताया गया इसमें। हम दोनों बताया, बोथ मतलब दोनों होता है ना, यानी कि हम दोनों अतीत की हंसी के साथ में क्या बताया गया इसमें, और क्षति को, लेबर और लॉस मतलब होता है क्षति, मतलब ये लॉस मतलब क्या होता है, क्षति होता है, यानी इस क्षति को याद करके हम क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। मतलब रे मतलब होता है हंसना, WRY लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मित्रों, हंसना होता है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब इस प्रकार की क्षति को याद करके बताया गया, बड़ी मुश्किल से हम सामान्य रह पाते हैं। मित्रों ये आपको समझ में आया होगा। अगली जो अंतिम पैराग्राफ है इसका, बहुत छोटा सा पैराग्राफ, कहा गया इसमें नाउ अब शीज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स बताया गया इसमें। कवियत्री जो है लिखती है कि अपनी माँ को याद करते हुए लिखती है कि माँ का निधन, सी लिखा गया जो उनकी माँ के लिए लिखा गया है, बीन डेड उनका निधन हो गया है। बताया गया है नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड बताया गया इसमें, लगभग उतने वर्ष हो चुके उनका निधन हुए जितने वर्ष वह जिंदा रही। दैट गर्ल लिव्ड लिखा हुआ है, जितने वर्ष वो लड़की जी, मतलब वो अपनी माता के लिए लिखती हैं कि उनको लगभग मरे उतने दिन हो गए जितने दिन वो लड़की जी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस का मित्रों मतलब होता है परिस्थिति, स्थिति परिस्थिति होता है। बताया गया इसमें यानी कि एंड दिस, और इस परिस्थिति में यानी उस अवस्था में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी जो कवित्री हो थोड़ा भावुक हो जाती है, वो कहती है ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बताया गया इसमें इट्स साइलेंस साइलेंस, और हर जगह क्या होता है शांति हो जाती है, यानी कवियत्री जो है बहुत दुखी हो जाती है, हर जगह चुप्पी वो बना लेती है अपना, बहुत ही मतलब भावुक होकर वो, और कुछ बोल नहीं पाती कहने मतलब, हर जगह चुप्पी ही चुप्पी फैल जाती है। तो मित्रों इस तरह से आपने जाना इस कविता का हिंदी अर्थ कि कैसे हम हिंदी में इसको जानेंगे। और मित्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। मित्रों मिलते हैं मित्रों अपने चैनल के नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।